हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपने पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे चलने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम आगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस करें, आप सभी लोगों से विनम्र गुजारिश है कि इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और आगे स्टडी ग्रुप के अंदर इसे शेयर कर दें। हाँ तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? कल हमने पढ़ लिया था, पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि अपनी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी थी पूरी तरह से। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जो इरविन थे, इरविन को कहा गया था कि महात्मा गांधी को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ भी करके लेके आना होगा। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा? गांधी इरविन पैक्ट पढ़ा। तो गांधी इरविन पैक्ट हमने काफी अच्छे से पढ़ा था। अगर आपने उसको देखा होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। कौन कौन आया, क्या गांधी जी आए या नहीं आए, कांग्रेस पार्टी आई या नहीं आई, ये सब आप देखेंगे अपन किसमें? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। चलो, तो बातें हमारी यहाँ तक पहुंच गई थी कि हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म कर चुके थे और पूरी तरह फेल होने का रीजन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का वो था कांग्रेस की अनुपस्थिति। अब कांग्रेस की अनुपस्थिति तो सर ये मतलब वो कैसे हुआ? मतलब ये क्या कांग्रेस की अनुपस्थिति होने के कारण क्या मीटिंग कैंसिल हो गई? क्या मीटिंग फेलियर हो गई? बिल्कुल हाँ, क्योंकि पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेंट प्रभाव जिस पार्टी का था वो था कांग्रेस। और अगर मीटिंग के अंदर कांग्रेस ही नहीं गई तो क्या मतलब उस मीटिंग का? ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। आ जाओ। तो भाई गांधी इरविन पैक्ट हो चुका था, अब होनी थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। भाई मतलब मजा आ जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, पूरा वीडियो ढंग से देखना काफी मजा आएगा। कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। अब भाई साहब ये काम हो रहा था, जैसे ही इतने ही टाइम पे क्या हुआ, ब्रिटेन के अंदर चुनाव हो गए। क्या हो गए? चुनाव हो गए। और तुम्हें बता दूं यहाँ पर कहानी में क्या है, ट्विस्ट आया। कैसा ट्विस्ट आया सर? ट्विस्ट ये आया कि जो पार्टी राउंड टेबल फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थी उसकी सरकार चली गई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी। ध्यान से सुनना, देखना ट्विस्ट कितना गजब है। कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी। ठीक है, ये टाइम कब चल रहा था? सितंबर 1931 में हुई थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सितंबर का महीना था, 1931 की ईयर थी। ठीक है, तो यहां पर क्या था? चुनाव हुए, लेबर पार्टी पहले थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर और ये भाई साहब हार चुकी थी इस बार चुनाव। सामने कौन सी पार्टी थी? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर कि सामने कौन सी पार्टी थी जिसने इसके साथ चुनाव लड़ रही थी। उसका नाम था उस पार्टी का नाम लिखो, नेशनल गवर्नमेंट कोलिशन पार्टी। ये पार्टी अपनी सत्ता में आ चुकी थी जीतकर। अब ये पार्टी तो अब नई पार्टी आ गई और ये कौन सी पार्टी थी? दूसरी वाली पार्टी थी जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थी। लेकिन आज किसके दबदबा है? इसका। तो भाई सब सोचने लगे पता नहीं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी या फिर नहीं होगी। मतलब तगड़ा वो चल रहा था यहाँ पर, मजा आ गया था पूरे इसको देखकर। फिर उसके बाद पता क्या चला, कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, देखो कितना गजब का काम हुआ। लेकिन यहाँ का पीएम वही था जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में था। दोनों जगह लेबर पार्टी और नेशनल गवर्नमेंट कोलिशन पार्टी, दोनों ही जगह पीएम वही थे जो कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में थे, जिनका नाम है, लिखो, रामसे मैकनोडन। अब भाई थोड़ा सा नाम ऐसा हो सकता है, कई बार ये चीजें है ना अपने उसमें नहीं आती, तो स्पेलिंग देख लेना, रामसे
मैकलोडन ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो ये थे भाई, ये क्या थे, पीएम थे उस टाइम पे। अब भाई साहब ये काम बढ़िया हुआ कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों ही पार्टियों की कुछ भी हुई हो, चाहे कैसे भी हुआ हो, लेकिन पीएम के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल सही तरीके से आगे प्रोसीड हुई, ठीक है। तो अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ, किस किसने पार्टिसिपेट किया, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि पार्टिसिपेशन को लेकर ही पहली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो चुकी थी, पूरी तरह से फेलियर साबित हो चुकी थी। इसलिए इस बार क्या करना था, उन्हें फेलियर साबित नहीं करना था। देखते हैं क्या फेलियर हुई या नहीं हुई, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं। तो भाई ये सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पे। अब भाई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में देखो भारत की तरफ से कौन कौन गए, अनटचेबल्स की तरफ से वही भीमराव अंबेडकर बैठे वहां पर, मतलब अनटचेबल्स की तरफ से कौन गए, भीमराव अंबेडकर। दूसरा, इसमें वुमेन्स ने भी क्या किया, पार्टिसिपेशन किया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। कई बार एक क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महिलाओं की भूमिका थी, तो या फिर पूछ लिया जाएगा क्या महिलाएं थी, तो नो और यस दोनों का ऑप्शन आएगा, और हम सोचते हैं कि महिलाएं तो होंगी नहीं, लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महिलाओं ने भी क्या किया था, मतलब शामिल हुई थी मीटिंग के अंदर। तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, तो आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 23 डेलीगेट, कितने डेलीगेट, 23 डेलीगेट्स ये कहां से गए, प्रिंसली स्टेट से गए। इंडिया के जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे वहां से कितने डेलीगेट गए, 23 डेलीगेट्स वहां से गए। तो हमने पहले पढ़ा था कि सर पार्टी से भी तो गए थे, पॉलिटिकल पार्टी से भी बिल्कुल गए थे, इस बार भी काफी बड़ी संख्या में गए थे पार्टी से 80 प्लस डेलीगेट, कितने, 80 प्लस डेलीगेट किससे गए थे, पॉलिटिकल पार्टीज से गए थे। पॉलिटिकल पार्टीज से कितने गए थे, 80 प्लस डेलीगेट्स किससे गए थे, पॉलिटिकल पार्टीज से गए थे, ठीक है। अब बातें ये हो रही थी भाई, इंडियन सिक्स भी गए, सिख भी शामिल हुए, बाकी कौन कौन शामिल हुए थे, तो इसके अंदर सिख भी शामिल हुए थे, सिख कम्युनिटी, इंडिया की सिख कम्युनिटी थी ना, तो वो भी शामिल हुए थे इसके अंदर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। इसके अंदर और कौन कौन शामिल हुए थे, तो भाई इसके अंदर सिख हुए थे, इंडियन लिबरल पार्टी थी ना, तो उसके नेता भी इसके अंदर शामिल हुए, मतलब कुल मिला के सभी के सभी इसके अंदर शामिल थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी के सभी शामिल थे। अब भाई सब शामिल तो थे, प्रॉब्लम ये थी क्या कि दो बात वही सबके हाथ में थी, सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। तो मैं एक बार इसको आपको तो एक बार मिटान दूं, ठीक है। तो दूसरी क्या थी, बात तो साफ वही आती है क्या कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, फंडा एक ही था इसके अंदर। इस पूरी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी पूरी के अंदर सिर्फ एक फंडा था, और वो फंडा था कौन सा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। तो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की सभी क्या कर रहे थे, अपने सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग कर रहे थे। अब भाई सब सेपरेट इलेक्ट्रोड की सभी मांग कर रहे थे, सभी अपना अपना वर्चस्व चाहते थे, तब उस टाइम पे महात्मा ये मीटिंग सिर्फ दो ही पक्ष के अंदर उलझ के रह गई, इसका भी कोई औचित्य नहीं निकला। आपको बता दूं सभी पार्टीज में से बहुत सारे मेंबर्स गए थे लेकिन एकमात्र पार्टी जिसके अंदर से केवल एक ही मेंबर गया था वो थी अपनी दूसरी बार भी कांग्रेस। कांग्रेस का सिर्फ एक ही मेंबर गया था इस बार, वो थे महात्मा गांधी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर केवल एक आदमी कांग्रेस का पार्टी से गया था, वो था महात्मा गांधी।
तो ठीक है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पूछा जा सकता है क्या महात्मा गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की? जी हाँ, की ज्वाइन, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? देखो ये, अब महात्मा गांधी गए थे तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। तो महात्मा गांधी, यह कौन था? महात्मा गांधी, और इधर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनटचेबल्स के लिए, अनटचेबल्स के लिए अलग से किसकी मांग कर रहे थे? सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। और महात्मा गांधी बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। वो कह रहे थे कि हम, हमारे जो अनटचेबल्स भाई लोग हैं, हम इनको अपनी हिंदू कम्युनिटी से अलग नहीं मानते हैं, ये भी हमारी हिंदू कम्युनिटी का ही क्या है? हिस्सा है। अब भाई साहब आप देख सकते हो अनटचेबल्स के लिए यहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मांग की, सेपरेट इलेक्टोरेट की, लेकिन गांधी जी इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे, फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे। ये कह रहे थे कि अनटचेबल्स हमसे, हिंदुओं से अलग नहीं है। अनटचेबल्स और हिंदू एक ही हैं, आप इनको प्लीज बंटवारा ना करें। यहीं पर आकर पूरी की पूरी गुत्थी सुलझने में नहीं आई, और यहीं की यहीं क्या हो गया? पूरी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी क्या हो गई? अपने आप में फेलियर का भांडा लेके जो रहता है ना, जो वो हो गया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरी पूरी सेपरेट इलेक्टोरेट पे डिपेंड थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य, मेन पर्पस क्या था? वो था सेपरेट इलेक्टोरेट। हर कोई अपना सेपरेट इलेक्टोरेट चाहता था। तो अपन पढ़ेंगे कि क्या थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सबको अपना सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया या नहीं मिला, या क्या हुआ? ये सभी जानने के लिए आप बने रहिए अपने चैनल के साथ, स्टडी विद ऋतिक 001 के साथ। और इसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आगे बढ़ाइए चैनल को, ठीक है? तो थैंक यू दोस्तों। अब आप जल्दी से जल्दी लाइक कर दे, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन कर दे। थैंक यू।